थे आप बनवाओ कहीं करना महाराज। अब आसू करो टाइम है थोड़ा अवन को स्वाध्याय करो अवन सीखो पक्को करो क्या महाराज राजा बैठो ना बैठ कर खड़ा खड़ा कर ले बैठ कर ले तब छोटा पर बोल बोल कर जा कंठस्थ काय करो ढीले लग गया देख इसको ध्यान रखना मैंने और जोर करो नमो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवायतम नमन काम कंठस्थ करो सब अगर कंठस्थ करा नहीं लोग कंठस्थ करो अब मतन खड़ा कर दिया खड़ा कर सो हां और से खड़ा कर खड़ा करो बाकी नंबरों ने खड़ा कर सको जहान पुष्पेषु अमरो आवेरसं नय पुष्पं जलामे अंतराय है सूत्र के अंतराय है कोई बात से सूत्र याद नहीं करी जाए नहीं स्वाध्याय करी जाए तो क्या दूसरी मनपसंद पुस्तक है बाय पढ़ लो आज हाँ मैं ले रहा हूँ 2 मिनट 2 मिनट आराम 2 मिनट में 5 मिनट धीरे धीरे ले पढ़ ना ठीक बैठता है कॉमिक टॉमेंट दे रही खाली इच्छा है कि ले पढ़ लो यार नींद कौन लेने था हमारी इच्छा मैं गीत गाऊं हाँ बहुत अच्छी बात है ऐसा सुन ले सी बार बार वाला गीत तो गाओ तो बोलो हरे माचारे मुझे तारो हरे माचारे मुझे तारो काय करो तो तुम मिसवा जाए करो कितना हंसो महाराज गीत गाते 2 दिन खाई नहीं उसके लिए नहीं देखो थाने नहीं पढ़ना मन को लगा दर्शन में ज्ञान में दोनों को उदय है कोई योग है संतरा है यहाँ को अपना काम से पछोड़ी सीढ़ी है नहीं और नई कपड़े भी पछोड़ी है और नई घर पछोड़ी गाड़ी गाड़ी है पछोड़ी सीढ़ी आप तो काम कर से नहीं तो ही थारा कर्म क्षीण हो जिस महाराज कृपा करें अब सिलाई तो बैठ कर ले भाई सिलाई बैठ करो मैं करूँगी सब नहीं महाराज मैं तो एक बार सीखूं आपको महाराज आप अच्छे नहीं है क्यों आप दिन में 2 सेकंड मिला करके बहुत अच्छा ये मैं ठाकुर दिया बोलो अपन बड़ा वाला पसंद आ जाए जिसको ठाकुर दे सुई कर दो पॉलिश हो सुई तो बोल रहे हो बस सावन दिया हमको हम तो ले जाएगा नहीं योग से तो नहीं महाराज चलो हमको सारा रेसिपी लेगा पापा जाओ नेड़ा टैग महाराज देखो सही दियो कहीं और मैं अब शैक्षणिक विषय का ओके फिर आगे फिर साइकिल लगाने को तो कौन नहीं आया क्यों ना डर
अब आना क्या करो क्या करो? अरे 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 मेरे ओहो अरे रमेशा जी तारी लाल को तो नींद गणी ले इतने होशियार है सियाने पर नींद गणी ले बोरा टांगो देता ही नहीं लेवे तो महाराज आप बात तो सही कर रही हैं कान करा टाका बना दिन खड़ी आ गए अब इलाज तो कराना पड़ता મને યાદ है एक बार शासन माता ने कहो महाराज कोई लोग होवे जिन्हें खाते खाते नींद आवे कोई होवे जिन्हें पढ़ते नींद आवे कोई उन्हें लिखते नींद आवे मान जैसे ने तो चालते हुए नींद आवे तो मैं कान करूँ तो मैंने याद है शासन माता कहना जब भी नींद आवे दोनों कान यहाँ खींचो बी दिन के बाद तुम्हारे ने भाई नान फिर कौन के जरा तो इलाज करासा सिटी में आ गया कान क्यों गिनता से चलो भाई चलो ऐसे है काटे पर लेप खुली कौन सी लेप वहाँ पर गिरी ओहो अब तो बड़ी साल सब फिर आज से ही मिलेगा अपने को और पैसे दाम भी अपने को साधु से लेते नहीं है चलो लेप में चलते हैं डॉक्टर साहब हमारे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी छोटी वाली साथ दीजिए ना इसको तो नींद ज्यादा आती है होशियार बहुत है काम सब कर लेती है पर नींद इसको बहुत ज्यादा हर काम में नींद आती है इसको अच्छा सा यार ट्रीटमेंट दीजिए की समस्या है हाँ बहुत है महाराज और कोई बात नहीं आज निश्चिंत हो जाओ आप महाप्रज्ञ लैब में आ चुके हो और महाप्रज्ञ लैब में आने के बाद हम सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं आपको करना क्या है मुझे ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में भाई और बहनों हमारे शरीर में रंगों का बड़ा प्रभाव होता है रंग हमारे जीवन को रंगीला भी बना सकते हैं और रंगों की कमी हमारे जीवन को बरकत भी बना सकते हैं तो नव शिक्षक प्रभा जी पीड़ित है लाल रंग की कमी के कारण ठीक है ना शरीर में हर रंग का अपना एक रेशियो होना चाहिए लाल रंग की कमी है इम्बैलेंस है तो इनको नींद आलस्य तनाव ये सब सताते हैं तो अब आपको क्या करना क्या है आप जो फरमाओ वो मैं करूँ तो लाल रंग को इंक्रीज करने के लिए आपको रेड कलर का ध्यान करना पड़ेगा अरे कई जगह करना है बताओ हाथ जोड़ो और नमो सिद्धांत का जाप करना है आपको ठीक है कई जगह अपने सामने पूरे हॉल में ये सोचो कि सारा ये हॉल लाल कलर का है और आपको ओम नमो सिद्धांत का जाप करना है जिसको भी आलस्य निद्रा तंद्रा कम करना है आप लोगों को भी किसी को तो एक्टिव यदि रहना चाहते हैं तो लाल रंग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है तो नाउ पीछे कोई नींद तो नहीं ले रहा है हमारे नाम की तरह नींद नहीं ले रहा किसको ओम ह्रीं नमो सिद्धाय अरे महाराज बहुत बहुत कड़ी कड़ी कृपा कराई माइक पड़ो करायो अरे नींद पाए सूरज उग गयो हमारा जीवन रो ओम संकल्प शक्ति के द्वारा हम रक्षित मंजिल पाए पौरुष की ज्योत जलाकर हम सिद्ध बुद्ध बन जाए जोश और उत्साह जगाए हो जोश और उत्साह जगाए लाल रंग की धारा नमो सिद्धाणम हो नमो श्री सिद्धाणम लाल रंग की कमी को पूरा करने के लिए हम सब संकल्प करेंगे कि कम से कम 2 मिनट का नमो श्री सिद्धांत का जाप जब भी आपको थकान लगे थकावट लगे अनइजीनेस लगे तो आप इस मंत्र के साथ ध्यान करके इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट नमो प्रस्तुत करें हमारे साथ ऋषि प्रभा जी और भव्य सा जी आज तक भव्य सा जी
कितनी बार कर कितने चावल मत दिया करो महाराज। सुनो सुनो आ संगीत पर बाजी है, थोड़ा दर्द भी बढ़ो है और भी दर्द के कारण बुखार न आ जाए, इसलिए क्रोसिन टेबलेट लेके आनी है। याद रखना, कल भी आपको बोला था लेके आना है, फिर आप भूल गए, इसलिए आप फाइनल एकदम ध्यान पक्का याद रख करके लेके आना। मेरा इतना इजी नाम है क्रोसिन। मैं जा रही हूँ उनके घर पे, उनके घर पे दोनों बात करते हैं महाराज। तो वो ना हमारे रोड क्रॉस से पहले आ जाता है, तो क्रॉस लाइन से पहले आ जाएगा तो क्रॉस मुझे पक्का आ जाएगा। हमें लाने दवाई पक्का याद रखना, भूल न जाए कि दिन भी कम है, याद रखना। मुझे कहा दवाई लाने है ना। हाँ हाँ दवाई लानी, कौन सी दवाई लानी? क्रोसिन क्रोसिन क्रोसिन। क्यों लाने महाराज? लॉन्च कराना है। संगीत प्रभाजी के दर्द बड़ा लोच भी करवाना। अभी साथी श्री सोनी सती पधारे हुए हैं, वो भी ज्यादा दिन नहीं बिरा जाएंगे यहाँ पे, उनका लोच भी करना है। इसलिए याद रखना पक्का। कौन सी दवा? क्रोसिन महाराज। हाँ अब आप पक्का याद रखना। जाओ करें स्नान, फिर तो मैं भूलती रहती हूँ। स्नान लिया, एक बार भूलती, दो बार हमेशा वही भूलती हूँ, फिर ध्यान बन गया। आज मैं पक्का उनको बताऊंगी कि मुझे भूलती नहीं हूँ। फिर मुझे उन्होंने कहा है आई हैव टू ड्रिंक मेडिसिन कॉल्ड क्रोसिन। और कैसे याद रखा? क्रोसिन। अरे पीछे गाड़ी आ रही है, रोड क्रॉसिंग। केरोसिन पक्का याद है, मुझे केरोसिन लाना है। केरोसिन है क्या? है बच्चे नाम केरोसिन। तो आप बेरा तो सोचता तो बेरा दो। मगर उसे नाम शाम के समय आप केरोसिन का क्या करोगे? तो टाइम को नहीं दिन उसको भी बेरा दो है। देखो भाया भाया खेलो केवो कि छन्ने वाला कि मैं खाली प्रश्न पूछूं, तो भाया दिन रात देख रहे मैंने प्रश्न पूछा, मैं काय करूं कर करा। आज मैं महाराज ने बताया कि मैं आप पूरा पक्का काम करूं। महाराज मैं ले रहा हूं आपके चीज ले रहा हूं। महाराज ने मान जल्दी दिया। बताओ, दिन कम महाराज है। मैं दवाई ले रहा हूं। दिन कम है, जल्दी लाओ। संगीत प्रभाजी दवाई बोलने से कहा थेरेपी में भी पहुंचा आप सकता है। लोग बताओ, आप कौन सोच में हमेशा भूल गए हो, लेकिन आज आप ये ध्यान आपने तो जल्दी बिल्कुल भूल। अच्छा बाटा मत करो। देखो मैंने रंग दवाई महाराज। ए भगवान आप तो काई जो काई बाया बाया तेल उकाई हो वो हाथ कर देंगे। हां महाराज आप लोग केरोसिन मैं तब काई दियो। केरोसिन महाराज। एक बार वापस याद करो। केरोसिन वापस याद करो। केरोसिन केरोसिन केरोसिन। क्रोसिन। ओ माय गॉड महाराज काम करूं, परेशान हो गई मैं, आपको भूलने की आदत हूं। मैं जानते नहीं क्यों याद रखना याद रखना याद रखना। दिन भी तो को मैं बोलो बरना इलाज करा। हाँ क्या बारो ठीक उससे ध्यान रखने का भाव है। हाँ देखो हमेशा जी ध्यान से सुनो। यहाँ बोलो आप काम को नहीं चले। आपा धर्मस्थल की किया सेवा करा, आपा सेवा केंद्र में चाकरी में करा किया माइता रो ध्यान रखा। ओ माइक बोला आ चीज लानी आ चीज, और आपा यहाँ बोला तो अपन किया सेवा वसी। और ये सोमेश्वर जी महाराज इतनी माइता री सेवा करी, यहाँ बोलता तो किया सेवा करता। काम करो आप मैंने बताओ, किसी का कोई इलाज है? कोई इलाज टेंशन होने की जरूरत नहीं। अपन गए वहाँ पे के लिए गए बट अपन समस्या को समाधान है। समय फटाफट ले हाँ चलो। जल्दी चलो आप देरी कौन अब आप मत भूल जाए। ए मारे भभी सजी है तो बहुत टैलेंट, इतनी तो दिमाग और चालू है पर सुपर तो बनी तो आज ना मैं तो भूलने लग गया तो भूलने लग गया। मैं सपोज ही कौन कर सकूंगे, भभी सजी भी तो भूल सकेंगे। हाँ ये बात समझ है कि यार चिंता है तो आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है साजिश श्री सोमेश्वर जी मस्त जो उदित कृष्ण के सानिध्य में आज महाप्रज्ञ का जो आनंद लोग ले रहे हैं, पता नहीं चंडे के लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको पता है कि महाप्रज्ञ लैब में आने के बाद आपकी हर डिजीज की रेमेडी आपको मिल सकती है। तो आपको भूलने की बीमारी है। महाराज आप ऐसे तो कृपा करा दो कि मैं भी आप बोले महाराज की तरह, जिनको इतने इतने संस्कृत के श्लोक याद रहते हैं, इतने इतने हजारों हजारों घटनाएं याद रहती हैं, मैं भी वैसे याद करता हूँ। ऐसी शक्ति हमको प्रदान कराएं। बिल्कुल आपको करना पड़ेगा कि हमारे बड़े नाथ ध्यान का प्रयोग करते हैं तो उनकी मेमोरी पावर बहुत बड़ी हुई है। आप भी अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा क्या? आप बताइए। ध्यान केंद्र पर अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, कॉन्सेंट्रेट और माइंड ध्यान केंद्र
कोई भी भाई बहन यदि इसको मेमोरी पर बच्चों मेमोरी पर पढ़ाना किसी को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर सभी स्ट्रेट सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एट योर ध्यान केंद्र, क्लोज योर आईज सॉफ्टली। मेरा ध्यान तो नहीं होता, आज बोलिए कुछ रंगों से खिला दो। हमें रंग से खिलाएंगे आपको येलो कलर का ध्यान। विजुअलाइज येलो कलर एट योर ध्यान केंद्र। येलो कलर स्प्रेड ऑल ओवर योर ध्यान केंद्र। ओम नमो आर्यन। नमो Experience your memory power increasing. Take a long deep and slow breath. अनुभव करें मेरे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। कैसा फील हो रहा है अभिषेक जी? सीरियसली इस शॉर्ट टाइम के ध्यान से मुझे फील हो रहा है कि मेरे ब्रेन के हर एक सेल और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आप पता है मुझे बहुत सी बातें भी याद आई। मुझे साथी बेरा जी ने कहा था 2021 में संभव है कि आपको 21 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है, जो मैं भूल चुकी थी और मुझे आपने उसको याद दिला दिया। बड़े महाराज के में साथी मुखाशी जी उन्होंने फरमाया था ज्योति चंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करना है। और हमारे बड़े महाराज जी कितनी सारी बातें कहते हैं मैं भूल चुकी थी, और उन सबको मुझे स्मृति हुई है तो मैं अपने प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। तीर्थंकर के प्रतिनिधि को हम सद सद शीश नवाए, स्मृतियों के खोल झरोगे हम अंतर ज्ञान जगाए, ज्ञान तंतु को करे विकास हो, ज्ञान तंतु को करे विकास तरंग की धारा। नमो आयर्याणं हो, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं। अब प्रस्तुत है 3 नंबर को। साधु सोमेश्वरी मास्टर जी बिहार के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत ही आप लोग ध्यान में साथ में नहीं चलोगे महाराज के? प्यार करना मन का प्यार करना ना आगे चलता मंगल बा आप जानते हो जानता है जो बटन आप जानते हो मेरे कुत्ते कितना दर्द है, और बड़े महाराज को प्यार करना प्यार तो करते आए हैं, पर क्या करे ये हमारे अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं ना कि साहूकार बेटो भाई 2 तल्ला सुन के नाम पर मेरे तो दर्द ज्यादा हो जाता है, घुटने में दर्द हो गया और कमर में भी दर्द हो जाता है, बड़ी समस्या है। तो प्यार तो करना ही। महाराज आप हाथ पकड़ लो महाराज। नहीं मैं तो पेड़े से न मारूं और मैं चाल का कोई नहीं हारूं। अरे महाराज बोझ तो गिरा दो ना वो छोड़ो आपका खुद हल्का हो जाओ। ना वो भाई बहनों आपको पता है हमारा चातुर्मास से कितना दूर है? इरोड जाना है, इरोड तब इलाज तो कराना पड़ेगा। क्यों यहाँ कोई है क्या इलाज का साधन? आपके घुटनों में तकलीफ तो बहुत लग रही है मुझे। तकलीफ है लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी आप चिंता मत करो, मैंने ऐसे अनुभव किया है स्वयं साधु समुद्र मास्टर जी के, जिनके घुटनों में दर्द या कमर में दर्द सभी को कितने भयंकर इशू है, उन सब स्थितियों में भी
वो आराम से अपनी हर चर्या को कर पा रहे हैं, गोष्ठी क्या, पानी क्या, और यहाँ तक कि अपने दिनचर्या के सारे काम। लेकिन आपको पता है क्या कर पा रहे हैं? कैसे करते हैं? आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा। तो क्या वो डॉक्टर बन गए? कब बने वो डॉक्टर? मैंने तो सुना ही नहीं यहाँ डॉक्टर उन लोग हैं। वैसे तो मेरे ये छोटे वाले बहुत ध्यान रखते हैं, ऋषि जी मेरे को कोई सीढ़ी नहीं चढ़ने देते हैं, पर भवन में तो चढ़ना ही पड़ता है ना, इलाज तो कराना पड़ेगा। बहुत चीजें मेरे को नहीं चढ़ाते हैं, यहाँ थोड़ा भी आता तो ये जैसे नान की कहते हैं ना, सारा देते वैसे आगे रहते हैं, खूब सांस देते हैं चलने में, पर आखिर भवन में तो कहाँ चढ़ना पड़ेगा? 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला। लेकिन महाराज आपको पता है, एक मरीज भी अपने दर्द को सहन करते करते डॉक्टर बन सकता है। अच्छा। तो मैं आपको ले चलती हूँ महाप्रज्ञा लैब में, डॉक्टर अपने अनुभव बताएंगे। महाप्रज्ञा लैब में जाते हैं, थोड़ा इलाज करा लेंगे तो आगे आराम से चल पाएंगे। क्यों? सविता जी थे, लोग प्रगत बन गया। ओहो, नहीं नाम सुनो। थोड़ा इलाज बने बता दे। आप क्यों पता है? हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अच्छा, घुटना की, के वास्ते मैं सुनो कि आप ठीक हो गए प्रयोग कर तो भाई आप तो थेरेपी जाओ ना, मेरा प्रॉब्लम थेरापी था तो पास पड़ेगा क्यों माने तो सन्नाट कर तो जाना विरोध उसको इलाज बता दो, बचपन में फटाफट ठीक हो जाओ। कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं बचा, थेरेपी ना करो, बट आपको थैले में बिठा लूंगी। थैले में मैं क्यों बैठूं? मैं नहीं बैठती थैले में। अरे ये नहीं, आपको मैं रंगों के थैले में रंगों बिठाऊंगी, का थैले में जिसमें रंगों के थैले में बैठ जाऊंगी। हमारी ये साथियाँ चाहती है रंगों में। अच्छा तो कोई ऐसा प्रयोग बता दो उसका बता दो। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें आचार्य श्री महाप्रभु ने प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान, आप प्रेक्षा ध्यान के द्वारा एक ऐसा नवनीत हमारे हाथ में दे दिया है जिसमें हर छोटी और बड़ी हर बीमारी का इलाज है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई ऐसा हाथ खड़ा कर सकता है? कितने भाई बहन ऐसे हैं जो इस प्रेक्षा ध्यान थेरेपी के द्वारा या महाप्रज्ञा लैब के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करे? कोई भाई बहन हाथ खड़ा कर सके तो करे। हमारे ताराचंद जी जैसे बैठे जो दवाई लेते नहीं है, डॉक्टर के जाना हो तो कभी थेरेपिस्ट के पास, कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे घर में हमारे पास जो वस्तु है उससे आप वाकिफ नहीं है। आचार्य श्री महाप्रभु जी हमेशा फरमाते थे कि डॉक्टर्स की चिकित्सा के साथ साथ क्या करना है, हमें अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा को भी चालू रखना है। अपन सब करेंगे ना आध्यात्मिक चिकित्सा। चलो आप तो सभी करना चाहते हैं ना, करना चाहिए। तो आपका विल पावर, मैं सबसे पहले तो मैं आपके विल पावर को डाल देती हूँ कि आप इस कंडीशन में चल के आए, चल के आए, बेंगलोर से चल करके यहाँ आए पहुँचे। बहुत बड़ी बात है। इन पैरों में दर्द होने के बावजूद आप बेंगलोर से चल करके चेन्नई अब आपको जाना है, यहाँ से चल कर भी रोड जाएंगे, वहाँ से चल कर ई रोड भी बाई रोड बिल्कुल चलते रहेंगे, साधु का जीवन ही चलेगी। तो अब आपको करना क्या है? छोटा सा प्रयोग मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम रिंग नमो उच्चारण का आपको जाप करना है। आपके जहाँ भी दर्द है, घुटने में, कमर में, कहीं भी सर्वाइव करना है, वहाँ पर आप ग्रीन रंग के साथ ओम रिंग नमो उच्चारण का जाप करें। तो सभी भाई बहन जिसके दर्द तो सबके होंगे, बच्चों के भी, हमारे बगल के भी हाथ में लगे तो दर्द है, सबके जेंट्स के भी होगा, कहीं दर्द तो छोटा मोटा मिल जाएगा। तो नाउ रेडी टू डू, सब आगे बंद करेंगे। अभी नहीं है तो कल दर्द होगा ही नहीं, इसलिए आज ही कर लेते हैं। ओम नमो वज्राय कैसा फील हो रहा है? ठीक लग रहा है, उसका दर्द कम लग रहा है। चल के दिखाएंगे, चलने में कुछ फर्क लग रहा है? बिल्कुल। जैसे मैं निको से गोली लेके चलती हूँ ना, तो मेरे को ठीक लगता है। कभी लगता है ये बहुत सी मांग गोली ले ली, ये बहुत अच्छा रियली में आपने बहुत अच्छा कही। तो आपने धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, और ऐसे इलाज आप सबका ही करते रहे, जैसे मेरा किया है, हमारे साथियों का किया है, वैसे सबका। स्वस्थो हम यह मंत्र सदा दोहराए,
अलमस्त शहंशाह बनकर जीवन का लाभ उठाए, सब रोगों को दूर भगाए, सब रोगों को दूर भगाए, ग्रीन रंग की धारा नमो ध्यायानम नमो ध्यायानम नमो ध्यायानम। हम नेक्स्ट टाइम हमारे करे था ऋषि कुमार जी और भव्य ईशा जी। आगम पुष्ट शिक्षक प्रभा जी, आपको याद है आचार्य जी ने फरमाया है जब तक हम नौका मंत्र की माला नहीं फेरे, हमें पानी नहीं पीना है, तो पहले आओ हम माला फेरते हैं। बिना मिलते ही करेंगे भाई सब कुछ। बड़ा ध्यान अरे सुनो, ध्यान के बाद में आपको पता नहीं, हम शादी आने वाली है, हमें तो सारे काम करने हैं। अरे कितना बजे आए? अरे तुमको तो भरोसा नहीं है, कभी आ सकता है। आप एक काम करो, वो गद्दे साफ करो, मैं रूम की शिक्षा प्रभा जी सुनो, आज अपन कार्यक्रम में पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है और टाइम भी होने वाला है और अपन काम भी ज्यादा है। गोजरी भी जाना है, लूना पल्ला भी धोना है और धोनो भी करना है और भी घणो ही काम है। वहां से फटाफट काम सटाओ। अरे पानी लाना ना, सुनो पानी तो ड्रिंक करके इतना काम कैसे कर पाएंगे? तो वहाँ रूम की सफाई करनी है, उनके गद्दे लगाने, चेयर पे सब गिद्दे रखने हैं। अरे काम करना बनी है, बस टाइम मुझे इन्हें घड़ी चाल रही है, घड़ी तो अपन वेट कौन करे, फटाफट करो। मैं तो काम करती है, वो भी बना, वो भी काम ज्यादा फटाफट करो, कम या काम सरकार से सब दोनों जना डिवाइड कर लो। शिक्षा प्रभा जी दोनों डिवाइड करो। मेरी बात तो सुनो, टेंशन मत करो ज्यादा, पानी कैसे बाया दो मिनट प्लीज टेंशन मत करो, काम डिवाइड कर लो, काम कर लो, सरकार लो। हाँ महाराज इतने सारे काम बिखरे पड़े, सामान सटा दिखा, बेटे फटाफट करो। लो अब चलो वहाँ पर चलो, पानी लेकर आते हैं। आप डाल के छोड़े, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। अरे ओ पानी ला। शिक्षा प्रभा जी कहीं हंस रही हो कि समझ में नहीं आ रही हो मैंने? नहीं महाराज, मैं तो काम इन्हें जाओ साला गलत ना गाल रही हो। मैं तो काम नहीं करे, मैं तो मतलब सब बगैर लाया हूँ। मन तो लगा को नहीं सारो काम में पहले जी पड़े रहे। महाराज का आवाज, महाराज अपन आवाज देते चले। हाँ महाराज ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइड तो काम फटाफट से। महाराज हम सुबह से काम कर रहे हैं, अब तो शरीर इतना पेन हो रहा है, अब काम नहीं होता। कितना काम कर रहे हैं हम। इतना काम तो है ही नहीं, जितना काम उतना काम अपन दोनों का बराबर करते तो काम ज्यादा है ही नहीं अपना। अरे महाराज मैंने याद आई, हाँ। मैं घरे थी ना, जरा मैं एक नाटक देखते। हाँ कई नाटक, मैं नाटक देखती, सकलक भून सोल सब नाटक देखती। फिर मैंने यहाँ लगता कि एक छुटकी करो और फटाफट काम हो जाएगा। तो आप छुट्टी बोलो, बस गाँव में मैं जानू को नहीं समझ में और मारे जानू को काम करो, फिर तो काम करो अपन महाराज। काम बराबर कर लो और पछे महाराज आवाज दे से अपन कार्यक्रम में पहुंचे। अरे सच्चा महाराज पता नहीं क्या है। हाँ, अच्छा मैं नाम है, मैं जाऊँ दिमाग आपका काम आना करा। पता नहीं महाराज, अच्छा चल वो तो घूमो ना बड़ा मैंने तो कब तक करा। बिहार की सुख सकते सिर दर्द करने लागो, मरतो मत हलचल करने लागो। हे भगवान, कपड़े वॉश करने अपने को जितना समय करना होगा। अरे पहले तो महाराज का स्वागत रो गीत तो गाओ ने। ये तो स्वागत और बाद में ड्रेसिंग कपड़ा वास बाद में होते हैं कर उपयोग है पूरा काम। देखो बताओ देखो लगभग हो गया महाराज। काम जब पका काट के तगड़ा कर छोड़ गया और कर गया। तो आप बस 2 मिनट और अब 2 मिनट कटा घड़ी तो चाल रही, बस अपन वेट कौन करेंगे? फटाफट तू बता बस एक चित्र बना ऐसा करिए, चुपचाप है कि कभी आता है। अब तो मैं थक गया, और काम नहीं करना। अब आप ही बताओ, मैं कहीं करो क्या करो।
इलाज तो करो बहुत दुखना आ गया, हाथ में दुख रहे, कमर में दुख खड़ी रहा होती है। कोई नहीं हो तो दुखन लाग गया, वो दुखन लाग गया, वो दुखन लाग गया। हाँ अब कोई अन्य कोई इलाज है तो बताओ। ये भगवान थारी सबसे चंचलता बड़ी तो बात देख तो कर सही, अगर हम एक भी काम पूरा नहीं कर पाए, हाँ बोलो मैं काहे इतना मन हमारा पहले कह दियो कि काम डिवाइड कर लो, दोनों लोग काम डिवाइड कर लो, बराबर काम हो जैसी अपन तो फिर कदी ना सच्चा का ना भागो, कदी ना भागो, कदी ना भागो, यहाँ कोई काम हुई पूरा ध्यान रखना। महाराज आप ऐसा कुछ फरमाओ, बहुत मन में आता है कि हमारे बड़े माँ इतने शांति से विराजते हैं और हमारे महाराज तो क्या कहें 3-3 घंटा एक एक आसन में, ऐसा कुछ उपाय बताओ कि हम भी एकदम स्थिर योगी बन जाएं। हाँ तो आप कृपा कराइए। उदित साठी महाराज ने देखकर कितनी अपन प्रेरणा मिले क्या करे, ये 5 मिनट की साइड लिए बैठ तो मुश्किल है, कितो काम सटा अपन, छोटा को काम ही सटा ले, बड़ा को सटा ले, और मीडियम सारो काम सटा ले, फिर भी कितनी निश्चिंता, कितनी शांति का साल दे विराजे। और थाने काम बढ़ाए पंची को मेरी या मतलब पूरा एकदम कर दियो, रखो कितो आसमान में उठा ले जितो काम कर लिए थे। हाँ ध्यान रखने का भाव है, मैंने प्रयोग बता दो, कभी ले जाओ। हाँ जमाना बड़े ले जाओ राज में, तो मैं तो सब काम कर योगेश बस 1 साल को है, 1 साल में तो व्यक्ति सीख ही लेवे। योगक्षेम से और अपन बाया बाया थाने बुलाई तो मारे सागे फायदो हो जाएगा। अपन तो अठी बाजा तेरे वजह की आनंद लेना है ना, चांदो हर समस्या को समाधान करना है तो अपन टेंशन करने की कोई बात को नहीं, अपन महाप्रज्ञ लेख में पहुंचा और अपन समस्या को समाधान। तो मैं अभी बैठे रहो, मैंने अभी ले आओ आप। हाँ संगीत प्रभा जी, एक आई नाम भव्य साथी शिक्षा प्रभा जी मारे तो इतनी चंचलता है, थोड़ा सा काम है वहाँ का तो समय लगाना ही हम तो बैठ रहे, चंचलता नहीं है, हम तो बहुत शांति से देखो इनके कोई वो गलती नहीं है, इनके शरीर में मुझे लगता है कुछ चीज़ों की इम्बैलेंस चल रहा है, तो ब्लू रंग की आपके शरीर में बहुत दोनों को मुझे लगता है कमी मुझे दिखाई दे रही है, शायद उसकी वजह से स्टिफनेस ऑफ माइंड, आपको ऐसे स्थिरता नहीं आती। क्यों? एक काम पूरा हुआ नहीं, क्या करो वो बाकी रहा, इसका मतलब आपका पहला भी गया और दूसरा भी गया। इससे क्या होता है, हम अक्सर अपने रेडिएशन पावर को कम कर देते हैं और हमारी स्किलनेस खत्म हो जाती है। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए आपको करना होगा, छोटा सा प्रयोग करोगे ना तो फिर खड़े खड़े आपको प्रयोग करना, जिसको भी भाई बहनों को जिसको भी चंचलता, मानसिक चंचलता, भावनात्मक उथल पुथल हर वक्त बनी रहती है, सताती है, उसको कम करना है तो आपको क्या करना होगा, ब्लू रंग के साथ ओम ह्रीं नमो नमः शब्द सावरण का जाप करना होगा। तो रेडी टू डू? कहाँ करना है? आप अपने सामने एक ब्लू कलर का गोला देखें, क्योंकि मुझे लगता है आपके पूरे शरीर में कहीं भी देखो रंगों का अनबैलेंस चल रहा है, इसलिए इतना पिकलस आपका बढ़ रहा है। तो पूरे अपने सामने ब्लू रंग का एक गोले के रूप में आप देखें, ब्राइट ब्लू कलर। ओके, ओम नमो लोहे नमो लोहे सर्वसाहुणम् लोहे सर्वसाहुणम्। ओम और ओम। अनुभव करें आपके मन की चंचलता कम हो रही है, कम हो रही है। ओम आगे बोल सकते हैं। रियली आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। लेकिन मैं आशा करती हूँ इस प्रयोग को मैं बार बार करती रहूँ ताकि मैं भी महाराज की तरह 3 घंटे एक आसन में बैठ सकूँ। कृपा करें। मन की चंचलता हमको है कितना नाचन चाहते
छाती, मन की चंचलता हमको है कितना नाच नचाती। धैर्य बिना जीवन में नहीं मंजिल है मिल पाती। स्थिर योगी सारूपन खारे हो, स्थिर योगी सारूपन खारे। नील रंग की धारा नमो सब साहूणम, नमो सब साहूणम। रंगों का है खेल निराला हो, रंगों का है खेल निराला, भरता है उजियारा। नमो अरहंताणम हो, नमो शेषाणम हो, नमो आयर्याणम हो, नमो वज्रायाणम, नमो ओम आरो हमारे सभी साथी जी ने ये जो छोटा सा डेमो प्रस्तुत किया था, इसका कंपोज पूरा साथी संगीत प्रवाह जी ने किया और सभी साथियों का ऐसा योग बना। आप देखें, हमने तैयारी किसी ने कुछ नहीं की, हम तो कल ही आए थे। तो ये सबका एंजॉय हो गया और होली भी खेल ली, छोटी सत्यों की इच्छा थी। तो ये हमारे भले ही रेस्ट करते हैं पर दिमाग को बेस्ट रखते हैं, इसलिए सारा काम अपने आप होता रहता है। ओम आराम। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ साथी से ही शादी देव के प्रति। और आप हमारे इस मतलब मेरे से तो सब रत्नाधिक है, आप भी रत्नाधिक है, विश्व प्रभारी माता रत्नाधिक है, लेकिन बहुत बड़ी सरलता कह सकती हूँ कि संगीत राज जी कुछ करना, हमको कुछ प्रोग्राम की तैयारी करवाना, और जैसे हम मेरे रूम में खुद चला के आए, जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ मेरा अक्सर करती हूँ, वहाँ खुद चला के आए दोनों बार ये तो कोई खास बात और नहीं, उसकी उसको तैयारी तो बिना कुछ लिखे जैसे जैसे उनको एक्शन जैसे जैसे बताया, तो ऐसे बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत छोटी हूँ आपसे, बहुत बड़ी ये सब तो बड़े साथी जी की कृपा है, अपने आप हो जाता है। ट्रीटमेंट लेते हुए इतना समय लगाते हुए फिर भी और सभी भाई बहन ने इतना आनंद लिया, ये भी सब साथ। ये तो अध्यक्ष जी का प्रोग्राम कुछ बड़ी जगह रख रहा था ताकि भीड़ भी बड़ी होती, थोड़ा ऐसे अच्छा इसका हो सकता था। फिर भी हमारे बिना किसी विशेष संसाधन के जो प्रतिपादन किया गया वो अपने आप में ही बुरा न मानो, होली है कहावत को चलता है। ओम आराम। आज इस होली के पावन पर्व पर क्योंकि नई सारा- चीज सीखने मिली बाबूजी, माने नई चीज सीखने मिली। हाँ, तो अब आपको आज शादी श्री के सानिध्य में आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से महाप्रज्ञ लाट का जो उद्घाटन हो चुका है और उसमें हमारे मरीज भी आने शुरू हो गए और रेमेडी भी दे रहे हैं। तो आप में से कोई भी भाई बहन बच्चे जिस किसी को भी कोई भी प्रकार की समस्या, छोटी मरीज बड़ी, हालांकि सुबह सुबह हमारा ये रेमेडी का सेंटर खुला रहता है, ध्यान की कक्षा चलती है, रात को ध्यान कराया जाता है और दिन में जब भी आप आए दिन में भी कराया जाता है। जब भी आपको कोई कष्ट, खाना पीने का टाइम देख लिया, कोई भी समस्या हो तो आप आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रेक्षा ध्यान के अवदान से बहुत कुछ अपने घर में बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। तो हम सब आचार्य श्री के प्रति, महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री महाशमन के प्रति, और हमें ऐसा सुंदर अवसर, वरना हम तो कहाँ होते, रास्ते में भी होते, रास्ते में होते, लेकिन आचार्य श्री की कृपा से, वर्तमान आचार्य श्री की कृपा दृष्टि अनुग्रह के कारण ही हम यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो हम गुरु की और सब की कृपा मानते हैं और इतने भाई बहनों को जो लाभ मिल रहा है, हम सब ऐसे धर्म के प्रति हमेशा ऋणी बने रहे, कृतज्ञ बने रहे। लेकिन एक मैसेज मैं आपको आज के दिन देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भले किसी भी डॉक्टर के पास जाए, किसी भी प्रकार की थेरेपी लेने की कोशिश करें, आवश्यक होता है तो लेना पड़ता है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा को हमेशा अपनी जेब में रखें। वो रात में, दिन में, रास्ते में, बाइक में, कहीं भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो टाइम लगता है, वो हमेशा आपके पास छोटे छोटे ऐसे एकदम क्या कहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ बोलते हैं, हाथों हाथ जैसे कैप्सूल खाया दर्द खत्म,
वैसे कई प्रकार के प्रयोग आचार्य जी हमको दिए हैं, आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। और मेरा ये पूरा शरीर मान लो कि बहुत बड़ा एक प्रयोगशाला हो सकता है कि आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा है मुझ पर विषय, और वर्तमान आचार्य श्री कृपा है कि आज इस परिस्थिति में भी मैं, क्योंकि डॉक्टर को खुद को आश्चर्य होता है कि इतने मल्टीपल इश्यूज के साथ जो आप चलकर यहाँ पर आए हैं, तो कोई शक्ति है, वो शक्ति है हमारे धर्म संघ की, हमारे गुरु की, और वर्तमान आचार्य श्री महाशमन जी के साथ साथ आचार्य श्री महाप्रभु के द्वारा दिए गए प्रेक्षाधाम अवदान की एक बार हम फिर प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। और मेरा भाइयों और बहनों, हमने तो हमारी होली खेल ली। साविश जी का निर्देश है कि जो हमारे प्रेक्षा क्लास चलती है सुबह, लगभग चेन्नई में चतुर्मास के दौरान से चल रही है, और अब तक बड़ी विशेष मतलब साहूकार परिवारों को कहना चाहूंगी, अब तक हमारी क्लास निरंतर चल रही है ध्यान के साथ। और अन्ना नगर से जो हमारे प्रेक्षा साधक चतुर्मास में आते थे वो आज भी आ रहे हैं, और साहूकार पे ढोल से अलग वहां से आज भी लोग आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी विशेषता है महाराज करने की, एक पद सुनाने के लिए महाराज करने की हम पालन करेंगे। भावे प्रिया का संधान, सोते जागते हो नान, अंतर दीप जो प्रजना, अंतर दीप जो प्रजना, तन चेतन सघन संज्ञान, हर पल भेद का विज्ञान, अरमान जो फरा, उजरे अरमान जो फरा, उजरे अरमान जो फरा, मोती सिप में धरा, प्रेक्षा ध्यान का ऐलान कर ले, स्वयं की पहचान सीधे ध्यान की कला, उसी के ध्यान की कला, जीवन ग्रंथ हो जरा, महाप्रज्ञ का अवदान, महाश्रवण का फरमान, सीखे ध्यान की कला, सिखाए ध्यान की कला। ओ महाराज। आपके अच्छे जोग मिलो, 4 को सिंगल हो, 7 को सिंगल होने बाद 7 बता रहा तो साताकारी है, जल्दी जल्दी सब 7 को अंग आ रही है कि जल्दी जल्दी अवसर हो सारा दिन, और इनके साथ ही जल्दी आपको जब 9 के अंक आ गए, 7 को अंक आ गए, वो एक सूचना दे रही है सही जी जोग बने हैं कि आपको शरीर स्वस्थ जल्दी जल्दी शुभकामना। तो अब ये जैसे होली हमने खिलाई, कभी आपने खेली? जैसे होली हमने खिलाई, कभी आपने खेली? हाथ खड़ा कर किसी ने खेली हो तो नहीं खेली ना, पहली बार। बस ये पहली बार ही होना चाहिए। लास्ट तक हमेशा जब भी होली आए ना, हर दिन होली, हर दिन दिवाली, हर दिन ऐसे रंगों से होली खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि रंगों के बैलेंस से हमारा जीवन कितना बैलेंस्ड बन जाता है। ये हमें सीखना है। तो आपको आना होगा साथियों के पास, प्रेक्षा ऐप है प्रेक्षा ध्यान का, उसके पास जाए, आपके व्हाट्सएप में बहुत कुछ मिलेगा आपको, पर आप सर्च करते रहे, खोजते रहे कि कहाँ किस प्रकार हम अपने जीवन की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। ओम। अब मेरा पूरी परिषद की तरफ से निवेदन, हमने बहुत समय आपका ले लिया है, हालांकि सुनना हमारे रत्नाधिकों को है हमको तो, लेकिन आपके प्रेरणा से, आप लोगों के निर्देश से हमने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है, तो ये भी हमने आपके ही आदेश का पालन किया है। अब मेरा विनम्र निवेदन पंडित साहब जी।
फरमाओ। ना बोलो बेटा बोलो भाई वो बहुत बेटा बोलो बैठ के नहीं ठेठ के बैठ के नहीं बैठ के दनान सेठंग भय भयानम सलचे सुया हरजम भयंती तवे सुया उत्तमगम भजेतम लोकोत्तमे लोक में उत्तम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदना। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आराध्य के चरणों में वंदना। उपस्थित वंदनीय साध्वी श्री जी, साध्वी श्री मनोरंजन के माहौल में आत्मरंजन करने वाला हमारा सारक संदेश। अनेक रंग होते हैं, इसके पीछे होली का त्योहार जुड़ गया। अनेक घटनाएं इसके पीछे हो सकती है। उन घटनाओं में एक घटना इस पर्व पर हमारे जीवन में घटित करना और ऐसी घटना जो हमें गढ़ दे, हमारा निर्माण कर दे। होली इंग्लिश में अगर कहें तो होली का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। ये होली नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक घटना है। अब उतना लंबा घटना प्रसंग में तो मैं नहीं जाऊंगी, पर मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा था कि होली यानी होली हो गई, बीत गई बातों को भूले वो सब होली हो गई। अब उन बातों को याद कर करके हम अपनी होलीनेस जो पवित्रता है उसको खत्म कर रहे हैं। इसलिए इस होली को हम इस रूप में देखें, होली बीत गई बातों को भूले वो सब होली। अब शुभ भावों की रचाए नित नई रंगोली। शुभ भावों की रंगोली रचाना है और वो बातें जो होली और कुछ भी हुआ उसने मेरे साथ होली गई। अब हमें कुछ नया करना है। तो यह घटना पर्व प्रयोजन हमारा ये बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है होली के कार्यक्रम का। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा ये आयोजन हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध करने वाला हो। आपने देखा अभी शादियों के द्वारा प्रस्तुति, मेहनत इन लोगों की, हमारे तो कुछ मेहनत होती नहीं, हम तो बाहर आराम से आके आसन पे बैठ गए बस। तो इनकी मेहनत में बहुत कुछ राज छिपा है, बहुत कुछ काज छिपा है। और वो राज और काज क्या है कि हम आज में रहे, अतीत में नहीं रहे। वो राज और वो काज यह है कि हम अतीत में नहीं जिए, आज में जिए। और जिस क्षण हमें आज में रहना आ जाएगा उस दिन नमो अरहंतानं का जाप आपका सफल हो जाएगा, सिद्धाणं का जाप सफल हो जाएगा, आयर्याणं उवच्छायणं सब साहुणं का जाप सफल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम जप करते रहेंगे और वो होली वो हो गई करते रहेंगे तो फिर हमारा ये अनुष्ठान या फिर महाप्रज्ञ के लेब में आप आएंगे, प्रयोग करेंगे, साधना कराएगी, लेकिन ये पीछे वाला जो एक तार है वो तार अगर नहीं टूटेगा तो फिर कैसा होगा। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्मृति को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हमारी सतियां कहती है हमारी मेमोरी पावर बहुत वीक हो गया, लेकिन मुझे कहता है कि मुझे अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मेमोरी पावर वीक है तो उसके साथ एक बार आप बुरा करके देखो, फिर वो जीवन भर याद रखता है। अगर स्मृति कमजोर होगी तो वो उसी क्षण भूल जाएगा।
हमारी स्मृति कमजोर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो याद नहीं रखने की बातें हैं वो हम याद रख रहे हैं, और जो भूलने की बातें हैं उन्हें हम याद रख रहे हैं। इसलिए स्मृति विकास के प्रयोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम किनकी स्मृति रखें और किसको हम भूलें। ये प्रयोग ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में साबित हो सकता है। हम क्या करते हैं, हर प्रसंग में उस बात को वापिस वापिस याद दिलाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, जिसको किसी दावत में भोजन के लिए आमंत्रण मिला, उसके मित्र को भी मिला। मित्र ने कहा भाई मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं। अब मित्र होता है, थोड़ी दया आ जाती है, अपनापन होता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कोई बात नहीं, आज ही मैंने एक बहुत नई पोशाक खरीदी है, अंगरखा कह दे, शेरवानी कह दे, जो भी वर्ड कहें, वो खरीदा है, तुम पहन लो, तुम और मैं तो एक ही है, क्या बात है, कोई बात नहीं। जैसे ही मित्र ने वो पहना, दावत में गया, भोजन में गया। अब लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में क्या देखते हैं, कपड़े देखते हैं, कपड़े देखते हैं। अब लोग मुल्ला नसरुद्दीन को तो भूल गए और सबकी नजरें कहाँ पर टिकी, अरे भाई ये तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी, सारी चर्चा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा भाई ऐसी बात है, मित्र की बात है, आपस में कोई बात नहीं है, मैं पहनूं या ये पहनूं। मित्र ने कहा तुमको मैंने पहले ही शर्त दी थी कि तुम इस बात को मुंह पर नहीं लाओगे। अरे भाई मैं भूल गया, कोई बात। थोड़ा आगे गया, कुछ मित्र और मिले, अरे भाई ड्रेस तो सुंदर, अरे ऐसे तो वो क्या है कि मेरे को बताना तो था ये ड्रेस किसकी है, लेकिन मेरे मित्र ने मना किया। तुम फिर भी वो बात ले ही आए, लोगों की समझ तो इतनी है ना, पता चल जाएगा। अरे बोले अब सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। फिर आगे गए, बोले क्या बात है, ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अरे भाई अब मैं ऐसे बोलूंगा तो भी पता चलेगा, ऐसे बोलूंगा तो भी पता चलेगा। लोगों ने कहा बात क्या है, अरे बात क्या है, ड्रेस तो वो मेरे साथ मैंने खरीदी थी, लेकिन इसने कहा था कि नहीं ऐसे भी नहीं बोलना। अब ऐसे करते करते पूरी दावत खत्म हो गई, वो बेचारा मित्र थक गया हर बात में। अरे ऐसे तो क्या है, लोग पूछ ले बहुत अच्छी ड्रेस है, अरे ऐसी बात, मामला तो बहुत अच्छा है कि अगर एक मित्र दूसरे मित्र का ख्याल नहीं रखे तो कैसे। वैसे मैं इस मामले में कुछ बोलूंगा नहीं कि ड्रेस किसकी है। करते करते मित्र आकर थक गया, वही अपनी शेरवानी उतार के दे दी कि लो भाई तुम्हारी संभालो। जगह जगह मुझे तुम क्या कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो कि आखिर तुम बता ही रहे हो कि तुम भूल नहीं पा रहे हो। ड्रेस दे करके भी बार बार ये कह रहे हो कि मैंने दी, मैंने दी, मैंने दी। कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, जब तक ये स्मृति का धागा हमारे साथ कनेक्ट रहेगा, उसको हम काटेंगे नहीं, तब तक हम होली पर्व को या कोई भी पर्व हो, पर्व का मतलब ही होता है उत्साह। और सच्चा उत्साह क्या होता है, सच्चा उत्साह क्या होता है कि हम आनंद में रहें। सच्चा आनंद क्या होता है, आप लोगों को अच्छा सच्चा आनंद कब मिलता है, कब मिलता है सच्चा आनंद आप लोगों को, सुख कब मिलता है। एक महिला से पूछा गया भाई सुख और दुख क्या है, कि जब पतिदेव घर पे आते हैं, कहते 4 मेहमान आ गए, तो क्या होता है, दुख होता है। और जब वो 4 मेहमान बोलते नहीं नहीं जाने दो, हम खाना खा के आए, क्या होता है, सुख होता है। लेकिन इस सुख दुख से भी हमें ऊपर उठना है। सच्चा सुख क्या है, और बहुत सुंदर, हम आगम पढ़ रहे थे, तो आगम में बहुत सुंदर व्याख्या आई और शायद मुझे इतना टच कर गई वो, जे निश्चिन्ने से सूहे। समझ में नहीं आई होगी प्राकृत की भाषा, जे निज्जिने ते सूहे, बहुत गहरा सूत्र है। अगर हमारे समझदार भाई बहन अगर भगवान की महावीर की वाणी को समझे, हमारे बच्चे भी समझ सकते हैं। जे निज्जिने ते सूहे, जो निजीन है, निजीन होता है, जिसकी निर्जरा होती है, तो सबसे बड़ा दुख है कर्मों का ये बंधन। और जिस दिन इन कर्मों की निर्जरा होती है, कभी बताया स्मृति नहीं रहती है, ज्ञानावन्य कर्म का उदय
है। जब उसकी निर्जरा हो जाती है, वो टूट जाता है, आत्मा से अलग हो जाता है, भीतर में एक अलौकिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब हमारे शरीर में समता नहीं रहती है, वेदनीय कर्म का उदय होता है, तब असाधा होती है। उस समय उस वेदनीय कर्म का निर्जरण हो जाता है, अपूर्व साता की अनुभूति होती है। तो ये सुख के सारे के पीछे क्या है? कर्मों की निर्जरा। तो इस होली पर्व पर हमें ये संकल्प करना है और इस सूत्र को अपने जीवन में फिट करना है। शायद इतनी स्मृति सबकी होगी, जे निश्चिन्ने ते सुधे। कर्म कभी कभी उदय में आते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। उस समय आप ये थिंकिंग रखो, ये निजीर्ण हो रहा है, सुख का क्षण आ रहा है। जब कभी कोई जीवन में दुख आता है, उस समय आप ये चिंतन करो, निजीर्ण हो रहा है, जो आएगा वो झड़ेगा, झड़ने के बाद स्थिति खत्म हो गई तो वो सुख हमें अपने आप मिलेगा, उस दुख से हम बाधित नहीं होंगे। तो आज इस होली पर्व पर हम लंबा चौड़ा संकल्प करें या नहीं करें। और बहुत सौभाग्य की बात है कि साध्वी श्री सोम्यसा जी मास्टर जी, जिनमें ममता है, जिनमें समता है, जिनमें सरलता है, जिनमें सहजता है, इसलिए हमारा ये वातावरण इतना सरसतापूर्ण हो रहा है। और मैं तो सबसे ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस पवित्र अवसर पर मुझे झुकने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो सतियाँ झुकती है, मैं झुक नहीं पाती हूँ। तो माइक मिले हैं, दो माइक, सोम्यसा जी मास्टर जी, सरल यशा जी मास्टर जी, दोनों हमसे रत्नाधिक है। तो मुझे वंदना करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि बड़े जब होते हैं तब त्योहार पर हम क्या करते हैं? तड़ेम करते हैं। मारवाड़ी में आप लोग क्या बोलते हैं? हम मारवाड़ी में बोलते थे तड़ेम, प्रणाम करते थे, भाई पाए लगूं, प्रणाम करूं। तो हमको भी, मुझे भी ये अवसर मिल रहा है, तो मेरे लिए ये भी एक सौभाग्य की बात है। और कृपा में लगभग एक चातुर्मास का समय हमारा पूरा हो रहा है। तो भाई बहनों की जागरूकता है, लेकिन इस होली पर्व पर ये चिंतन करे कि अब कितना और, इसलिए जितना ले सको ले लो, नहीं तो फिर वही होगी होली होली। महाराज का प्रवास हो गया, खत्म हो गया। तो ये होली होली नहीं रहे, ये होली कुछ होली हो जाए, यानी कुछ हो जाए अपने जीवन में, घटित हो जाए। तो आज के दिन हम सब संकल्प करें, ये निर्जिन्ने से सूरे। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कर्म निर्जरा करनी है, ताकि मैं उस अनंत आनंद को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकूं। तभी हमारा ये आयोजन एक प्रयोजन सिद्ध करने वाला होगा। ओम हमारे भाई बहन आए भी हैं, दिन में भी अच्छे आए थे, रात को भी अच्छे आए हैं, और थोड़े ज्यादा आते तो इस प्रकार का कार्यक्रम जो आपको एक सीख दे रहा है, सदियों की मेहनत है और साध्वी श्री जी का सहयोग है। और सुबह से भक्ति तो हमें करनी चाहिए, उल्टा हो रहा है, आप ही कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो खाली बैठे आए हैं तब से। खाली बैठना सबसे बड़ी साधना है। तो अब सबको खुशी है। और अभी पवित्र से आपने बात सुनी, हम सब चाहते हैं कि वो पवित्रता हो। पवित्रता कब आएगी? जब जीवन में सरलता आएगी, जब जीवन में सौम्यता आएगी। तो हम सौम्य शरीर से जो स्वयं सौम्यता की मूर्ति लगती है, तो हम बहुत पहले से आपको जानते हैं, इतने सरल ये दोनों महाराज। सौम्य का मतलब क्या होता है पता है? सॉफ्ट चंदा में होती है। और उदित कौन होता है? सूर्य तो होता है और चंद्र भी होता है। तो आज हमारे सामने चंद्र भी है और सूर्य भी है। तो हम चंद्र से शीतलता और सौम्यता प्राप्त करने के लिए ऐसे आपसे प्रेरणा प्राप्त चाहेंगे। तो पूरी परिषद की तरफ से महादेव के चरणों में वंदना। महातपस्वी, महायशस्वी, महावर्चस्वी पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। ज्ञान की जोत जिनके हृदय में जलती है, और तप की जोत भी जलती है, और तप भी वेदे की तपस्या है। तो यह तप की जोत और ज्ञान की जोत, जो दिन भर ज्ञान की जोत जलाते रहते हैं, आने वाले को देते ही रहते हैं। ऐसे लेती हूँ, देते भी है, तो आदान प्रदान चलता है, देते भी है, लेते भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ,
वह हमारे साथी संगीत प्रभा जी। संगीत प्रभा जी का मैं सोच रही थी, उन्होंने कहा बात एक दिन कराओगे तो भी तैयारी में, पहले तैयारी के बता दो तो क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं मैं एक दिन पहले तैयारी हो जाएगी। इतने कम टाइम में, और वह सारा दिन लोग आते ही जाते रहते हैं, फिर भी और इनको वहाँ पर भी जाना पड़ता है इलाज के लिए, और इसके बावजूद भी इतने कम टाइम में कितनी सुंदर तैयारी की। बंधु, यह है नमस्कार महामंत्र की एक साधना, और इस साधना से हम आत्म उत्थान रंगों के साथ, और माया थोड़ी सी कोई बात नहीं, टाइम हो गया, 5-7 मिनट एक हो तो उससे भी बड़े बात करना 5-7 मिनट बच्चे भी शांति से बैठे हैं। देखो हमारे छोटो मीनू तो रंगों के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से जो प्रस्तुति, तो हम सब साथियों को धन्यवाद देते हैं। और साथी उदित ईसा जी के साथ रहना हुआ, और इस ऐसे पहले भी हम रहे हुए हैं जो सुप्रा जी के साथ थे, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि चारों ही साथियां जितना गुणानुवाद करें उतना ही कम है। चारों साथियां इतने काम की दृष्टि से देख लो, निर्जरा की भावना से देख लो, विद्वता की दृष्टि से देख लो, और लोगों के संपर्क की दृष्टि से देख लो, हर दृष्टि से चारों साथियां। अभी साथी उदित ईसा जी कहा कि जो लेना है सो ले लो, और यही बात मैं कहती हूँ कि जितना लाभ उठाना है, क्योंकि ये अवसर मिला है, अवसर कोई बार बार नहीं आता, अवसर आया हुआ है, इस अवसर का लाभ आप सब उठा रहे हैं, और भी विशेष उठाते रहें। और मेरी तरफ से आप लोगों को मैं सबको ही कहती हूँ कि 5 लोगों का पाठ, कितना 5 लोगों का पाठ अवश्य करें, कि निरंतर ईशान कोण में भगवान को वंदना करके लोगों का पाठ, फिर पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, और लास्ट में उत्तर में अवश्य ही करें, जिससे हमारी ग्रह दशा, अभी आपने देखा कार्यक्रम के माध्यम से कि ये सारा कब होता है, जब हमारी ग्रह दशा विपरीत होती है, तब छोटी सी बात के लिए भी हमारी अनबन हो जाती है, छोटा सा ही समस्या हो जाती है। तो यह समस्या का समाधान देने वाले जो महाप्रज्ञ लेव से हम समाधान ले सकते हैं। और ऐसे अनेक घटनाएं हमारे बहने भाई बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव के जो ये प्रेक्षा ध्यान, बंधुओं, यह ध्यान का जो अवसर है, प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से कितना कितना परिवर्तन होता है। तो हमारे जीवन में आज होली का त्योहार हम सब के भीतर में एक नया उत्साह जगाए, नई उमंग जगाए, कि हम जैसे रंग होते हैं, रंग के जो रंगरेज है, रंगता है तो पहले क्या करता है, रंग को घोलता है, उसके बाद कपड़े पर चढ़ाता है। तो हम भी अपने जिस परिवार में जी रहे हैं, जिस परिवार के साथ रह रहे हैं, उनको इस प्रकार हम अध्यात्म रंग से रंगे, और जिससे हमारी आनंद की बंसी परिवार में निरंतर बजती रहे, और हम जीवन में आनंद लेते रहें, और जो जीवन मिला है उसको सार्थक करते रहें, और पूज्य गुरुदेव के प्रति सब मंगल कामना करते रहें कि हमें ऐसा संग मिला है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं, हम सब नतमस्तक हैं इसी भावना के साथ। अब तो महाराज है ना, आप गिरा सकते हो, किलपाक वाले अरज कर, हम तो अभी थे 4 महीने से रह गए, तो किलपाक जैसे ही हमारा मुक्ति हो गया, तो अब तो है ना माफी के डर में सरस्वती के घुटने ठीक हो गए, तो आराम से लंबे ज्ञान कर सकते हैं। कृपा कराओ विराजनी कृपा कराओ, विराजनी कृपा की बारिश करे। कैसे मंगल एक बात में, जैसे भी महाराज सब बताया कि सत्य और ऐसा क्या, हमने कुछ नहीं किया, और हमने कहीं कोई बड़ी बात नहीं, साथियों ने देखो, साथियों का बहुत अनुभव होता है, लेकिन हमने बहनों को सिर्फ अन्य को दोपहर को सुबह जब बोल सके तो बोला भी आप 5 बहन हमको चाहिए, तो दोपहर को 2 बजे बोला, शाम को 7 बजे के बाद सर आप आए, 7 बजे के बाद इनको 9:30 में सर गया, प्रत्येक मन के बाद बच्चे वो हमारे बच्चों को कहा गया, मना गया। बच्चों को मैंने 4 बजे याद किया, फोन करके पूछा मेरे बच्चे आ सकते हैं क्या, तो सुदर्शन को सिद्धि जी को, तो तुरंत बच्चों को भेजा, बच्चों को भी मैंने वर्बली भेजा, आपको ऐसे ऐसे करना है, तो इसका मतलब टैलेंट सबके पास है। यूं तो ज्ञान देने लग गया कि नरक में 7वीं नरक में मंदिर, इनको क्यों भेज रहे हो? उसको एक डायलॉग बोला 10 बोले भाजी। तो अब बस
दर्शन के लिए वो भी दर्शन बोलेंगे। कल आपको जानकारी है, आज तो आपने रंगों से खेला है, अब कल क्या करना है? कल होली का दहन है। हम तो वैसे दहन नहीं करते हैं, कल हमें अपने कर्मों का दहन करना है, इसलिए बिल्कुल नहीं भूलना है। हम भी नहीं भूलेंगे कल चातुर्मासी पक्षी का प्रतिक्रमण करना। तो आज जो गार्डन में हो पाए चौमासा मिला विभाग वालों का तो भाग्य है कि चौमासे पर चौमासा डबल हाँ चौका माता चौका माता बिना आदत मिला के बिना आदत किया तो देखते हैं कल कृपा वालों के क्षेत्र में पक्षी में कितनी उपस्थिति होती है। समय होगा लगभग 6 बजे के आसपास। आप ऊपर से पहले तो करना प्रतिक्रमण नहीं 6:30 वो बनना है। 10 हमारे क्लास से ये बच्चे पूछे ना आज क्लास होगी क्या, मैंने पूछा है कि आज क्लास की अपेक्षा लगी आपको? बहुत कुछ मिल गया। हमने कुछ टास्क दिया था कि आपको जो भी आपके जीवन में कुछ बुराइयां हैं जिसको आप बंद करना चाहते हैं, तो उसका प्रोग्राम कल होगा। तो जो भाई बहन कल भी आ सकते हैं, आपके जो भी आपके लगता है कि वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिस्ट में निकल है, आगे कैसे उसको दहन करना है बंद करना है हमको बताएंगे आपको। तो अपने लिस्ट में व्हाट यू डोंट वांट इसकी लिस्ट में मिल जाए। तो दो अध्यक्ष एक मिनट आज सदैव का भी कार्यक्रम हमारे जो था प्रवचन का बड़ा उत्साह था हम लोगों को कि होली के बाद चढ़ने को मिल रहा है, तो चढ़ने को बहुत प्रोग्राम मिल रहा है आपको। शायद 2 महीने हो गए, मेरे का मौसम मिल गया और चौमासा आगे महावीर जयंती संपन्न करने का हाँ बात गुरुदेव 13 महीने बाद आप योग पर चलने वाले इतनी भीड़ चढ़ने के बाद जो भी क्लास चले वो हमको निकाल तो मजा महावीर जयंती का भी भव्य कार्यक्रम होने की संभावना है, तो सभी भाई बहन अभी से कमेंट करें। आई वांट अपने कार्यशाला आई वांट टू बिकम महावीर बहुत भव्य कार्यशाला होने वाली है। अशोक बहुत ही सीमित समय बहुत ही सीमित शब्दों के अंदर ये अपनी बात कहूँगा कि जिस समय में साध्वी जी के द्वारा ये एकांकी रची गई और यहाँ पर आपके समक्ष की जा रही थी, मैं मेरे पिछले 20 साल पहले एक फिल्म स्टूडियो में गया, वहाँ पर उसका सीन मुझे याद आ रहा था। एक एक्टर को डायरेक्टर बार बार कह रहा था कि तुझे 30 मंजिल से कूदकर अपनी जान देना और जान देने में अपनी जान डालना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी काम करें, एक जानदार करें, शानदार करें, तो भी उसमें निखार आएगा। साध्वी श्री जी की बड़ी कृपा रही और साध्वी श्री संगीत पर साध्वी श्री उदित प्रभा इन सब ने मिलकर के इस प्रकार की रचना की। मैं बार बार ये कह रहा था कि साध्वी श्री इतनी प्रकार की प्रैक्टिस कब की होगी? हमें तो 1-2 लाइनें बोलनी होती है, 10 बार प्रैक्टिस करने जाते हैं, कांच के सामने देखते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन साध्वी श्री जी इसे कहते हैं प्रतिभा। मतलब इतनी प्रतिभा है, आप कहीं पर भी खड़ी कर दो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो एकांकी हो, चाहे वो नाटिका हो, चाहे वो कोई भी कला हो, सब प्रकार के कौशल्य हमारे इन चारित्रिक आत्माओं के अंदर अगर कहीं मिलता है तो उत्तराखंड धर्म संघ की सबसे बड़ी देन है। आज सुबह भी हमने इस कृपा क्षेत्र के अंदर होली का चतुर्मास कहते हैं या आत्मरंजन का पर्व जो कहते हैं सानिध्य में सुनने को मिला, देखने को मिला। और आज पुनः संध्याकालीन इस कार्यक्रम के अंदर तो मेरे ख्याल से कितनी हमने रंग भर दिया है। हर एक बीमारियों की जो दवा है वो अगर कोई अंग्रेजी दवाई या आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उपचार नहीं मिले तो हमारे पास रंग चिकित्सा भी है, मंत्र चिकित्सा भी है। साध्वी श्री जी सानिध्य मिलने से हमारे हर व्याधियाँ, हर बीमारी दूर होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। मदन दामी आपके जीवन के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और साध्वी श्री जी का एक संदेश है, मैं कह नहीं पाया लेकिन मैंने भेजा था कि 31 मार्च का महावीर जयंती जो जैन महासंघ के द्वारा आयोजित होता है और गुरुदेव को हमने निवेदन किया था और गुरुदेव ने पुनः इसके लिए अपना संदेश भेजा है साध्वी श्री जी के लिए कि अपने अनुकूलता के अनुसार आप महावीर जयंती का कार्यक्रम श्री जैन महासंघ के द्वारा जो आयोजित होता है, अब वो 99% तो वही होता है जैन दादावाड़ी प्रांगण के अंदर है, तो आप अनुकूलता समय प्रदान का समय अपना दें और सम्मान प्रदान कराएं, क्योंकि प्रतिवर्ष कितने वर्षों से जैन महासंघ के अंदर
हमारी सहभागिता रहती है और हमारी चारित्रिक आत्माएं पधारती है। और जैन महासंघ के अंदर हमारा एक विशेष स्थान रहता है हमेशा। और इस बार तो आदरणीय श्रीमान पेरलाल जी पितरी अध्यक्ष है, टर्म वाइज जी आता है हमेशा और काफ़ी कार्यक्रम भी करता है। और चेन्नई के अंदर लगभग ये बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर ये संपादित होता है। तो मदन भाई आप अवश्य बताइएगा। और मैं एक बार जैन महासंघ की ओर से वो पदाधिकारी आएंगे, लेकिन आगे यहाँ कई साल हर्ष करी दीप बोली ने गुरुदेव भेजा, चक्कर भी खाते लेकिन गुरुदेव हर्ष कर भेजा। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से गुरुदेव तो पूरा एक करके लिखते हैं कि अपने अनुकूलता के अनुसार जैन महासंघ के इस कार्यक्रम में अवश्य बताने का गुरुदेव का एक आशीर्वाद मिला है। तो उसमें एक लाइन आई होगा दीदी कि खूब संघ की प्रभावना हो कार्यक्रम में, और खूब संघ की धर्म संघ की प्रभावना हो। तो गुरुदेव के शब्द है तो काम तो अपने आप जैसा अनुकूलता के अनुसार। साथ ही से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ विराजने की कृपा कराएं। और उसके पश्चात कृपा कराऊं हमारा 100 रुपये सभा भवन वो भी आपको बहुत साताकारी जगह है, साताकारी जगह है। और विराज लोग बहुत लाभदायक रहा। तो मैं तो अरज करने रहा ठेकेदार माई डैड मानना तो माई बधेना में समय भी है इसलिए आप विराज नहीं कर पाते। इस कार्यक्रम को देखने के लिए देश जाती पूर्णिया जी भी आ गई। देखो कितने उत्साह छोटे बच्चों सब बड़ा बहुत त्यागी हुई। आपको घणो लगभग 450 किलोमीटर आसपास बिहार है, महीने 100 महीना को बिहार है। दादा बिहार की बोल अब जैन आप साताकारी जगह जो आपने सुविधा है तो बिराजो ठीक रही। हमारे चेन्नई के बदल में ये सब स्तंभ है, हम तो केवल ध्वज बनकर लहरा रहे हैं, लेकिन ये स्तंभ है कि हमें ऊर्जा देते हैं तब उठती है और ध्वज खिलता है। आइए यूं जा रहा मंगलवार से सोच रहा है अगर सौभाग्य हमारा कि इस होली के इस रंगीन इस पर्व पावन पर्व पर जो लेशिया की जो रंगों की जो प्रेक्षा की जो महाप्रज्ञ लैब की जो इस कलरफुल लैब का यहाँ पे बैनर बना हुआ है, इसके सबका जो जीवन में सबके हमारे आप अधिकाधिक यहाँ विराजने की कृपा कराएं। साध्वी श्री का संतो जैसे आपने फरमाया कि इतना श्रम कराते हैं स्वयं के लिए भी, संघ के लिए भी, और तीनानम तारियानम में फूल लगे हुए हैं। तो आप भी यहाँ पर कृपा कराएं, थोड़े विराजने की, थोड़ा हमें और अनुग्रहित कराएं। आप विराजने की माइक बनो कराओ। जहाँ भी चतुर्मास तमिलनाडु की धरती पर हुए हैं, उन प्रत्येक सिंगाड़ा में जो हमारे छोटे संत या छोटे साथी उन्होंने तो धमाल मचा दी। आज मैंने देखा साथी जी उनका व्यक्तित्व तो एकदम शानदार शैली के अंदर था। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे हमारी ये श्रेणी से ऊपर कर रही है। और जो छोटे साथी हैं, छोटे चारित्रिक आत्मा है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करिए। आप तो हम चलते हैं। आपको संयोजन भी हर कौन भी संयोजन करे बहुत बढ़िया हमें गए। हाँ, बहुत अच्छा संयोजन। मौके में आज फरमा दे रहा हो विराज रखो। हमारे सुबह रोज सब पहले आया आज नहीं ना सर, नहीं हमारे पूर्वज से तो मनोज को कैसा ये जा रहा है ना मगर बात सुनिए चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम मंगलम केवली मंदिर नमो मंगलम चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा शाहु लोकतमा केवली मंदिर नमो लोकतमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहु शरणं पवज्जामि केवली मंदिर नमो शरणं पवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरणे गुणोलक संवरण किया सारे चिंता का
सारे अचिंत्याकांत सारे अचिंत्याकांत करते क्या उसमें हम आपके आभारी हैं। करते क्या उसमें हम आपके आभारी हैं। करते क्या उसमें हम आपके आभारी हैं। इन्हें थोड़ा रंग को स्नान कराना पड़ेगा